हैप्पी एग्जाम डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा यूपी स्पेशल की सीरीज में यह जो है 15वां वीडियो होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बताइए कौन सा जिला लगाता है। तो देखिए कौन कौन से दिया। ए दिया है देवरिया, बी दिया है गोरखपुर, और सी दिया है बस्ती, और डी दिया है गोंडा। तो इसमें हो जाएगा आंसर बस्ती। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। वह देवदह राज के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्ध कालीन गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है बताइए कहाँ। तो हो जाएगा हमारा भीठूर। वाल्मीकि का आश्रम भीठूर में, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर जो है ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य अर्थात रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में भीठूर में स्थित है। भीठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब देख लेते हैं 63वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खाली स्थान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। बताइए कौन सा जो है वह हिंदू समाचार पत्र था। आंसर जो है सरस्वती। बी वाला हो जाएगा बनारस अखबार, और सी हंस, और डी जागरण। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो हो जाएगा बी बनारस अखबार। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 1 जनवरी वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक राजा शिव प्रताप सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1828 ईस्वी में कलकत्ता में शुरू हुआ था। इसके संपादक युगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है इसी के उपलक्ष्य मनाया जाता है। उदंत मार्तंड था पहला जो है हिंदी का समाचार जो है पत्र, और 30 मई 1828 को जो है इसका प्रकाशन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन, फटाफट बताइए 64 नंबर क्वेश्चन। भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए जो है मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के बताइए किस जिले में स्थित है। भेड़ कुंड पहला हो जाएगा ए इटावा, बी फिरोजाबाद, सी फर्रुखाबाद, डी बाराबंकी। आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में जो है द्रौपदी से शादी करने के लिए अर्जुन ने जो है मछली की आंख को निशाना बनाया था। अब देखते हैं भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को
निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताइए किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा संप्रदाय या नाथ संप्रदाय या कालमुख संप्रदाय या माधव संप्रदाय? तो यह नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अब देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। अब देख लेते हैं 66वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बताइए किस जिले में हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आंसर नंबर ए बुलंदशहर, बी हो जाएगा अलीगढ़, सी हो जाएगा एटा, डी हो जाएगा फैजाबाद। आंसर नंबर सी एटा सही है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1553 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा। 8 सुल्तानों का शासन देखा था, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 67वां क्वेश्चन। बताइए बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बताइए फटाफट, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश, खाली स्थान बताइए कहाँ स्थित है? आंसर बताइए फटाफट, लखनऊ या आगरा में या फतेहपुर सीकरी में या फैजाबाद में? फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतुज्जुहर उर्फ बहू बेगम की याद में करवाया था। 68वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? आंसर नंबर ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी झांसी, डी आगरा। आंसर हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस है, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बागों तथा चिकन के लिए जाना जाता है। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? आंसर नंबर इस्लाम धर्म, बी हो जाएगा हिंदू धर्म, सी फारसी या डी बौद्ध धर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म है, इसके बाद जो है इस्लाम धर्म है, इसके बाद बुद्ध धर्म है, फिर इसके बाद जैन है, इसके बाद हमारा पारसी धर्म आएगा।
जैन, हाँ, तो जो है फारसी धर्म जो है सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में फारसी धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक जो है समुदाय और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत हम देख लेते हैं। हिंदू जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, 79.73% है। मुस्लिम की आबादी 19.26% है। अगर सिख की बात करें तो 0.32% है। ईसाई की बात करें तो 18% है, 0.18% जिसे कहेंगे। जैन का 0.11% हो जाएगा और बौद्ध का 0.10% हो जाएगा। अन्य जो है 0.01% के अंदर आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन, 70 नंबर का। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद बताइए। अयूबगंज, बी हैदरगढ़, सी जौनपुर और डी फतेहपुर। ते हो जाएगा जौनपुर। देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाही सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। 71वां क्वेश्चन, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? बताइए। सुल्तान या बादशाह या नवाब या जो है साहिब। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी नवाब। आंसर नंबर सी नवाब। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में शहादत खां या बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। 72वां क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? वाराणसी, लखनऊ या कानपुर या अलीगढ़। तो हो जाएगा आंसर नंबर बी लखनऊ में। देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसमें आसिफी मस्जिद भी है जहां पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है और मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची ऊंची मीनारें हैं। कौन बनवाया था? आसफुद्दौला। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा। तो याद रखिएगा। और 73 में हम पहुंचते हैं। 73 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रामायण की रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अब देखिए, इसमें आर्यावर्त में या ब्रह्मवर्त में या श्रावण में या पटरौना। तो हो जाएगा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त भीठूर जो कहा जाता है। ठीक है। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ठीक है। भीठूर में उन्होंने रामायण की रचना की। ठीक, जो कि कानपुर में स्थित है भीठूर। अब 74वां क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से
किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? शेर ए बलिया के नाम से बताइए। भगत सिंह, बी होगा चंद्रशेखर आज़ाद, सी चित्तू पांडे या डी मंगल पांडे। तो हो जाएगा सी वाला आंसर। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी किया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75वें क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 को विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बताइए। बेगम हजरत महल या बेगम रजिया सुल्तान या बेगम जहांआरा या बेगम मेहरुन्निसा। तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध में 1857 विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। उस समय अवध का जो है अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर जो है प्रशासन को खुद संभाल लिया था और समानांतर सरकार की स्थापना की। और अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः अधिकार कर लिया। 76वां क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए फटाफट। पहला हो जाएगा प्रयागराज, बी वाला हो जाएगा वाराणसी और डी गोरखपुर या सी गोरखपुर या डी जो है कुशीनगर। तो आंसर हो जाएगा जो है गोरखपुर। परमहंस योगानंद गिरी का जो है जन्म गोरखपुर में हुआ था। देख लेते हैं। परमहंस श्री योगानंद गिरी या मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी जो है 1893 को गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के लिए जो है एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और योग तथा संत थे, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में जो है योग दर्शन को जो है शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश तथा पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार किया। और 77वां क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 77वां क्वेश्चन बताइए। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? बताइए कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहेब तात्या टोपे या कुंवर जगदीश सिंह या नाना साहेब या वाजिद अली शाह। बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, जिसमें कानपुर के नेता नाना साहब थे उस समय। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहब थे। और वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह जिसे जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, कुंवर सिंह, बिहार बहादुर शाह दिल्ली और नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ आदि से जो है मोर्चा संभाली हुई थी। ठीक। 78वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 78वां क्वेश्चन। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए। इखलास खान का रोजा अर्थात मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो पहला वाला ए हो जाएगा मेरठ, बी हो जाएगा सहारनपुर और सी हो जाएगा झांसी और डी हो जाएगा बदायूं। तो आंसर नंबर हो जाएगा बदायूं। इखलास खान याद रखिएगा।
लोअर एग्जाम में पूछा गया है। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी सन 1690 में कराया था। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। अब 79वां क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बताइए सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में किस शहर के जो है बहुत नज़दीक स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा संत रविनाथ नगर, या बी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर हो जाएगा सी, और डी हो जाएगा वाराणसी। तो हो जाएगा इसमें वाराणसी, डी वाला। सारनाथ एक पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया था तथा अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम सारनाथ आए और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा कौशल या वैशाली कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेश जो है भाषा पाली थी और इनके प्रमुख अनुयायी जो है बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। 80वां है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम जो है दिया गया था। तो इसमें बताइए 1947 या 1951 या 1950 या 1948। आंसर नंबर सी हो जाएगा 1950 में। अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया और ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जिसे 24 जनवरी 1950 को जो है बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और 9 नवंबर 2000 को इसे एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका नामकरण किया गया, स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा 24 जनवरी 1950 से। इसी वजह से 24 जनवरी को जो है हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ यहाँ आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।